मॉनसून के शुरू होते ही 7 ऐसे ज़रूरी काम हैं जो आपको अपने गार्डन में कर लेनी चाहिए, नहीं तो आपका बसा बसाया और हरा भरा गार्डन एकदम बेकार हो जाएगा। कुछ खाद है जो दे देना इस समय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा आपके प्लांट्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी आज मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लगभग 2 दिन से हमारे यहाँ थोड़ा सा बारिश होना शुरू हो गया है, मॉनसून ने दस्तक दे दी है। तो ऐसे में मेरे जो गर्मी से झुलस रहे प्लांट थे उन्हें काफ़ी राहत मिली है और 2 बार बारिश हो गई है काफ़ी अच्छे से। तो अब मुझे लगा कि कुछ गार्डनिंग काम है जो इस समय कर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि पूरा मॉनसून मेरे प्लांट हमेशा हरे भरे रहे और हैवी रेन से इनमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए। देखिए, पानी नहीं था तो भी प्रॉब्लम थी, पर जब ओवर वाटर हो जाएगा तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो हमें अभी से उसके लिए तैयार होना है, क्योंकि बरसात का पानी प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस समय जैसे ही बारिश शुरू हुई है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया है, माहौल काफ़ी अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है और अब अक्सर ही बारिश होती रहेगी। तो ऐसे में मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। अब इस समय कम से कम 10 दिन में एक बार आप अपनी मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। और उसके बाद ऊपर जो घास फूस जम जाती है, जो सूखे पत्ते पड़े होते हैं, ये सब चीज़ों को ज़रूर हटा दें। इससे क्या होगा कि एक तो देखिए, बारिश की वजह से ये घास बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी, तो आपके प्लांट को जितना भी फूड मिल रहा है वो शेयर करेंगी उसको। दूसरी चीज़ है कि ज़्यादातर ग्रीनरी जब आपकी मिट्टी में जम जाती है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे एक प्लांट में ग्रीन ग्रीन सी काई जम गई है, तो उसका उदाहरण दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और फंगस वगैरह जो होता है ना, वो इन्हीं घास फूस के पड़े रहने से ही ज़्यादातर प्लांट में हो जाता है। क्योंकि अब बारिश ज़्यादातर होती रहती है। ऐसे में अगर मिट्टी समय पे ड्राई नहीं होगी तो फंगस का होना तो ज़रूरी है, वो तो हो ही जाएगी। वो तो मौका ही ढूंढती है कि उसको इस तरीके से जमा हुआ पानी मिले और फिर वो अपना फंगस क्रिएट करना शुरू कर दे। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। आप जो प्लांट के बारे में मैं अभी बात कर रही थी, उसकी मिट्टी देखिए, ये देखिए घास वगैरह जमी है, इस पे पानी पड़ता रहा और मैंने इसे समय पे रिमूव नहीं किया। तो आप देखिए, मिट्टी के चारों तरफ हरी हरी सी आपको काई दिख रही होगी। तो इसके लिए ही मैं बोल रही हूँ कि ये घास वगैरह आपको हटानी है और मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है। ज़्यादा प्लांट्स होने के नाते कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही मुझसे भी हो जाती है, पर अब आपको ये काम नहीं करना है। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि खाद है। तो ये आपको शुरुआत में ही दे देनी है, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होने लगेगी तो आप कोई भी खाद डालेंगे ना, तो वो बह जाएगी, हमारे प्लांट्स को नहीं मिलेगी। पर क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अब मानसून तुरंत आया ही आया है, तो ऐसे में ये 2 खाद हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको तो आप अभी डाल दीजिए, तो आपके प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा फायदे होंगे। सबसे पहले तो मैं जाइम की बात कर रही हूँ। देखिए, सीवीड का जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो हमें लिक्विड खाद नहीं देनी है ज़्यादा। हमें इस समय शुरुआती टाइम पे ये इस तरीके से जो दाने में आते हैं ना, सीवीड ग्रैनुअल्स में भी आते हैं, और अगर आपके पास जाइम है तो आप जाइम ले सकते हैं। तो आधा चम्मच जाइम आपको अपने हर प्लांट में डाल देना है, चाहे वो फ्रूट्स के हो प्लांट, वेजिटेबल के प्लांट हो, फ्लावर के प्लांट हो, मतलब हर प्लांट में आपको आधा चम्मच जाइम डाल देना है। स्टार्टिंग में ही डाल दीजिए। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं डीएपी की। तो हाँ, ये एक केमिकल खाद है, लेकिन इस समय मानसून में अगर आप इसे दे देते हैं तो क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है बरसात के पानी में, और अगर आप डीएपी के थ्रू फास्फोरस दे देते हैं तो इससे प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास होगा। और उसके बाद जैसे जैसे जड़ें विकसित होती हैं, वैसे वैसे प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी अच्छी होने लगती है। तो इस समय डीएपी के कुछ दाने, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे 4 से 5 दाने डीएपी के अगर आप अपने प्लांट्स में डाल देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा पहुँचाएगा। क्वांटिटी आपको याद रखनी है। और हाँ, जब मॉनसून स्टार्ट हो जाए, 1-2 बारिश हो जाए आपके यहाँ, उसके बाद ही आपको डीएपी का इस्तेमाल करना है। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आप स्टोन डस्ट भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है। खासकर जैसे फ्रूट्स के प्लांट या वेजिटेबल के प्लांट होते हैं, उनमें हम केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप स्टोन डस्ट भी डाल सकते हैं, पर लिक्विड मत डालिएगा, पाउडर फॉर्म में ही डालिएगा, क्योंकि बारिश में ऑलरेडी अच्छा खासा पानी प्लांट को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे और बहुत ज़रूरी टिप ये भी है, इसको भी आप ज़रूर फॉलो करें। तो जो भी हमारे छत पे वो नाले पड़े होते हैं या जाल होता है जिससे पानी हमारा बहता है,
तो उनको आप ज़रूर साफ़ कर लें, क्योंकि जहाँ भी गार्डन में प्लांट्स वगैरह होते हैं, आजकल हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, फिर उसके बाद बारिश हो रही है, तो क्या होता है धीरे धीरे जो मिट्टी और सूखे पत्ते होते हैं वो जाके इस तरीके से जगह होती है जहाँ से पानी नीचे जाता है वहाँ पे जम जाते हैं। तो आपको इस तरीके से इनको साफ़ कर लेना है, क्लीन कर लेना है, नहीं तो अगर छत पे पानी रुका तो आपकी छत को भी नुकसान करेगा, साथ ही साथ फिर वो गमलों में भी ज़्यादा देर तक पानी टिका रहेगा। तो इस वजह से आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं चौथी टिप्स की। तो चौथी जो टिप है उसमें हमें क्या करना है, प्लांट के नीचे के जो पत्ते हैं जो कि हमारी मिट्टी से टच हो रहे हैं उनको हमें हटा लेना है। इससे सबसे ज़्यादा जो वर्क करने वाली चीज़ है वो ये है कि हवा आसानी से पास होती रहेगी, साथ ही साथ अगर पत्ते नहीं होंगे तो मिट्टी पे ऊपरी लेयर पे कोई भी फंगस नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी नीचे के पत्ते हैं जो मिट्टी को टच कर रहे हैं उन्हें आपको साफ़ करना होगा। घास वगैरह देखिए मैंने सब रिमूव कर ली है, कितना सब कुछ मुझे मिला है। अगर आप यहाँ पे जो वेस्ट होता है हम लोग के किचन का या फिर जो सूखे पत्ते वगैरह निकलते हैं, अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं तो ये सब आप उस कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। अब मैं आपको पांचवी और वो भी बहुत अहम टिप है उसको बता रही हूँ। इस समय सॉफ्ट प्रूनिंग करना या हार्ड प्रूनिंग करना भी बहुत सही होता है। तो हर प्लांट की हार्ड प्रूनिंग नहीं की जाती है, खासकर जो पॉट में होते हैं, लेकिन अगर आपके पास बड़े प्लांट हैं जो ज़मीन में लगे हैं तो आप उनकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है इस समय हर प्लांट की। और जो आपके गमले में लगे हुए प्लांट हैं उनकी आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्लांट है जिसकी आपने रिपोर्टिंग नहीं की है और आप उसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही समय है। किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करना है, रूट प्रूनिंग करना है, कटिंग प्रूनिंग करनी है तो आप इस समय कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है आप अपनी ये सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। रुकी से रुकी ग्रोथ भी इस मौसम में स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, चाहे आपने उसको कितनी भी केयर की हो, उसमें कोई रिजल्ट ना मिला हो, पर उसे बरसात का पानी एक बार दे के देखिए, उसमें नई जान आ जाएगी। छठी टिप की अब बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो हम ऑर्गेनिक खाद अभी तक अपने प्लांट्स को दे रहे थे जो कि काफ़ी असरदार भी होते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में अब ये ऑर्गेनिक खाद हमें अपने प्लांट्स में नहीं देनी है। जैसे कोई छिलका हमने ड्राई करके मिट्टी में मिला दिया या फिर उसका पानी हमने 2 दिन 3 दिन भिगा के उसे मिट्टी में डाल दिया। तो ये जो मानसून का टाइम है इसमें आप अवॉइड करें, मत दें कोई भी इस तरीके का घरेलू खाद। कंपोस्ट दे सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, या आप जो घर में कंपोस्ट बना रहे हैं वो सब दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे आपको खाद देनी ही है, आपको लग रहा है कि आपको बस और अच्छी ग्रोथ चाहिए और इस समय खाद देना ही है, तो आप जो लिक्विड खाद बनाते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद वाली, तो आप वो दे सकते हैं, लेकिन उसे भी आप महीने में एक ही बार दें। और ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि अगर आपको देना ही है तो आप इसे दे सकते हैं। और सातवीं और वो भी एक बहुत ज़रूरी टिप है कि आप 15 दिन में एक बार फंगीसाइड ज़रूर अपने प्लांट की मिट्टी में डाल दें। इसे कब डालना है, देखिए जैसे बारिश एकदम चली गई है, आपको लग रहा है कि आप अब 1 दिन 2 दिन तक बारिश नहीं होगी, तो फिर आप यहाँ पे फंगीसाइड प्लांट पे भी स्प्रे कर दें और मिट्टी में भी डाल दें। तब डालना है जब पत्ते एकदम ड्राई हो, तभी आप स्प्रे करें। और मिट्टी अगर आपको हल्की सी ऊपरी लेयर सूखी दिख रही है तो फिर आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। 15 दिन में एक बार ज़रूर कर दें, इससे प्लांट की मिट्टी में अगर कोई फंगस होगा तो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक एक्स्ट्रा टिप मैं और दे रही हूँ आपको, जैसे हमारे पोर्चुलाका के प्लांट हुए या फिर अडेनियम के प्लांट हैं, सदाबहार हैं, या फिर इस तरीके के और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको ओवर वाटर नहीं पसंद होता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे सभी प्लांट्स को बरसात का 2-3 बार का पानी दे के और फिर इन्हें ऐसी जगह रखना है जहाँ पे धूप तो मिले इन्हें, लेकिन बरसात का पानी ज़्यादा ना मिले, क्योंकि ये सारे प्लांट्स ओवर वाटर से ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये 7 ज़रूरी टिप्स थी जिनको मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।